हेलो मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई हकीम शाहिद इकबाल आज आपके अपने देसी चैनल देसी दवाखाना हकीम शाहिद में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो न्यू वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको अल्सर, स्टोमिक अल्सर के देसी तरीका इलाज, इसकी वजूहात और इसकी जो मेन काजेज हैं, जो रीजन हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चले नाजरीन, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी से सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर किया करें। ये एक सदका जारिया है। तो इसमें नाजरीन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं, ये जो ग्राइंडर मशीन होती है, इसमें जिसमें हम मसाला डाल के पीसते हैं, इसमें अगर हम लोहे के टुकड़े डाल दें तो क्या होगा? ये होगा कि उसकी जो गरारी है, जो जूसर या फिर जो ग्राइंडर है, उसकी जो गरारी है वो टूट जाएगी। या फिर आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम अपनी कार हमारी पेट्रोल है, तो उसके फ्यूल टैंक में अगर हम डीजल डाल दें तो क्या होगा? हमारी गाड़ी जो है उसका इंजन खराब हो जाएगा और हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो क्या करेंगे हम? पहले डीजल को निकालेंगे, फिर पेट्रोल डालेंगे, फिर कार जो है स्टार्ट होगी, फिर कार चलेगी। ऐसे ही स्टोमिक भी ऐसे ही होता है। जो हमारा मैदा है, मैदा जो अल्लाह ताला ने बनाया है, नेचुरल तरीके से बनाया है, ये नेचुरल फूड्स के लिए, नेचुरल खुराक के लिए बनाया गया है। ये जो है ये बेजारी खाने, पिज्जा, कबाब, बर्गर, टिक्का, शवारमा या लेस या फिर सोडाज या कॉफी या टी, इन चीजों के लिए नहीं बनाया गया। जो लोग इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको स्टोमिक अल्सर होता है। और नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसमें होता क्या है, जो आप खाना खाते हैं, जब आपको स्टोमिक अल्सर हो जाता है, जो खाना खाते हैं तो ऐसे होता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं, एक गंडड़ी सी जो होती है, एक गंडड़ी जो है, या फिर कह लें कि ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा गोला जो है वो आपने मैदे में रखा हुआ है। एक कह लें कि खुराक वैसे की वैसी ही मैदे में रखी हुई है, पेट ऐसे फूला हुआ है, पेट ऐसे सख्त हो जाता है। और इसके अलावा जो है, इसके बारे में मैं आपको ऐसे इसकी एक और मिसाल भी देता हूं। ये ऐसे ही है कि आपके सीने के ऊपर जैसे एक पूरा जो गंदम का तोड़ा है, गंदम का जो जैसे पंजाबी में कहते हैं बोरी गंदम की, वो हम जो है वो हमारे सीने के ऊपर रखी हुई है। इसमें ये होता है। और इसके अलावा इसमें कब्ज भी हो सकती है, मैदे में दर्द होता है, मैदे में एसिडिटी हो जाती है, खुराक जो है वो वापस आती है, गले को चढ़ती है। और इसके अलावा जो है अंतड़ियां जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, मैदे में सोजिश हो जाती है, मैदे में दर्द होता है। और इसके अलावा सुस्ती, काहली, कमजोरी, वीकनेस, ये भी साथ में हो जाती है। और मैदा जो है उसमें बहुत ज्यादा अमराज जो है मैदे पैदा हो जाते हैं। जो मैदे की अंदरूनी झिल्ली होती है वो मुतासर होती है, वो उसके ऊपर जो है जख्म बन जाते हैं। जख्म बनने के बाद जब हम कोई भी चीज खाते हैं, वो चीज जाकर वहां लगती है, वहां पे वो जख्म बना देती है। और ये जो है कह लें कि छोटा कैंसर है। ये जो अल्सर है ये भी मैदे का एक कैंसर ही है। और इसी से मेन जो है बड़ी वजूहात जो हैं ये जन्म लेती हैं। इसके लिए सबसे पहले आज से वादा करें कि आपने जो है बाजारी खाने, टिक्का, कबाब, बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीजें नहीं खानी। और इसके लिए जो आपके साथ नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, मेरा आजमूदा है और इसके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट भी लिए हुए हैं। और मैं आपके साथ हमेशा वही चीज शेयर करता हूँ जिससे मैंने अच्छे रिजल्ट लिए हूँ। आप ये यूज करेंगे, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आराम आ जाएगा। ये मैं नुस्खा आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। नाजरीन ये देखिए जी, अल्सरे मैदा के लिए कामयाब इलाज। इसमें आपने क्या करना है, गूंद किक्कर लेना है 10 ग्राम, और इसके अलावा घेरू 10 ग्राम, लाल सफेद 10 ग्राम, मीठा सोडा 10 ग्राम, गाउस बांध 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, अनाब 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, मलठी 10 ग्राम, पुदीना 10 ग्राम। ये सारी चीजें लेकर इनका सफूफ बनाना है। इनको आपने ग्राइंड करके इनका सफूफ बना लेना है। और ये जो है आपने 3 माशा यादी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ खाना है। इसमें सब्जियां, फल और खुराक कौन कौन सी खानी है वो मैंने नीचे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, केला है, बंद गोभी है, थोम है, और इसके अलावा गरी का तेल, नारियल का तेल जिसे बोलते हैं, नारियल कच्ची भी खा सकते हैं। पुदीने का ज्यादा इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। ये जो है आपके मैदे के लिए अक्सीर का दर्जा रखती हैं। और अल्सर जो है ये आप दवाई खाएंगे मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स जो हैं वो इसके लिए एंडोस्कोपी करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है।
लेकिन आप ये यूज करें। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, ये बैक्टीरियल वायरस की जो इन्फेक्शन होती है ये भी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती है। बहुत ही अजमूदा और अच्छा नुस्खा है। ये देख लें, मैंने आपके लिए सफूफ, ये सारी चीजों का सफूफ जो है ये बनाकर मैंने रखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। और नाजरीन अब चलें, मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर कर देता हूं। अगर कोई नुस्खा मंगवाना हो या फिर कोई मालूमात लेनी हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 00923017608032। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी के ऊपर नंबर भी चल रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड टाइम। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।